हेलो दोस्तों, मैं वर्षा शर्मा स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल में जिसका नाम है घर गृहस्थी। और यहाँ हम बातें करते हैं अपनी घर गृहस्थी की। तो ये था लास्ट सैटरडे का व्लॉग। तो जी हाँ, हम जा रहे थे बाहर। हम जा रहे थे केदारेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने, जो महाराष्ट्र में है। और उसे क्रॉस करने के लिए आपको 5 पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं और वो काफ़ी अच्छा एक प्लेस है। हमें भी सोशल मीडिया से ही पता चला था, तो हम जा रहे थे। पर आगे आप देखिए कि हम कहाँ पहुँच जाते हैं। तो जी हाँ, हम सुबह जल्दी निकल गए थे क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था, हमें फिर से आना था नेक्स्ट डे मंडे। बच्चों के स्कूल्स और ऑफ कोर्स हमारे काम सब कुछ एज़ यूजुअल चलने थे। और ये देखिए पुणे का वेदर कितना बढ़िया हो रहा था। मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचने की खुशी तो हमको थी ही, हम वो सारी चीज़ें इमेजिनेशन कर ही रहे थे। लेकिन आसपास का ये पहाड़ियों में जो हरियाली हमें दिखाई दे रही थी, इसे देखकर हमें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई थी। उस दिन हमने फुल डे ट्रैवल किया था, सारे दिन हम गाड़ी में थे, बट ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम परेशान हो रहे हैं। और इसका पूरा क्रेडिट जाता था हमारे नेचर को, जो हमारे सराउंडिंग में इतना बढ़िया फैला हुआ था। क्योंकि बारिश में पुणे का नेचर अलग ही लेवल का होता है। अगर आप पुणे में हो तो मुझे कमेंट में बताना, और नहीं हो तो एक बार पुणे में आकर एक्सपीरियंस ज़रूर लेना बारिशों में। तो बस हम भी चल दिए थे। और ये देखो हम पहुंच गए थे अष्टविनायक मंदिर में से एक मंदिर जो ओझर में है, जो है श्री विघ्नहर्ता गणपति मंदिर। तो जी हाँ, जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें, जैसे लोकल लोग रहते हैं, उन्होंने बताया था कि आप बच्चों को लेकर वो पहाड़ नहीं चढ़ सकते हो। कम से कम 5-6 पहाड़ वहाँ होते हैं, और एक बड़ा ग्रुप हो तो आप फ़ायदे में रहोगे। और फिर होता है ना, जब इन जगहों पर आपको ऐसा सुनने मिलता है, टोक लग जाती है, तो फिर आपका मन नहीं करता। फिर इन्होंने सोचा कि चलो इतने दूर आए हैं तो अब इन्हीं के दर्शन कर लेते हैं। तो बोलते हैं ना, हम सोचते कुछ और है और होता वही है जो ये चाहते हैं। और ये देखिए कानू यहाँ 2 रेलिंग के बीच में से निकल पा रहा था। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सब साथ हों और किसी के साथ हंसी मजाक ना हो, खिंचाई ना हो। तो बस यहाँ पर हम कानू को तंग कर रहे थे कि तू ऐसे कर, लाइन वाइन में मत लग, तू तो सीधा ये रेलिंग के से अंदर निकल के और दर्शन कर ले, और हमको भी फिर इसी तरह बुला लेना। तो बस ये यहाँ पर ये तीनों की मस्ती मजाक चलते हुई हमने करे दर्शन। मंदिर काफ़ी बड़ा नहीं था, छोटा ही था, काफ़ी पुराना मंदिर है। तो पर एक मंदिरों की अलग ही वाइब्स होती है। और मैं आपको एंड में इनके दर्शन भी कराऊंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स एज़ यूजुअल अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। तो मैंने बाहर जो LED टीवी होती है, उनमें 24 घंटे भगवान जी के दर्शन कराए जाते हैं। तो मैंने बस वहीं से आपके लिए कैप्चर किया था, तो आप भी दर्शन कर लेना। और बस यहाँ चालू है मेरे बॉस की फ़ोटोशूट्स। और अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, मैं आपके कमेंट पढ़ती भी हूँ। तो बस हमने कर लिए बड़े ही आराम से दर्शन किए। हम 5 मिनट वहाँ बैठे रहे मंदिर में ही, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी और मंदिर काफ़ी सुंदर भी था। तो बस दर्शन करने के बाद हम आ गए थे यहाँ पास में ही, सेम मंदिर में ही एक नदी थी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये देखो दूर तक नदी फैली हुई है, और पता नहीं मुझे इसका नाम क्या है। और बस वहाँ पर काफ़ी मुंडन भी हो रहे थे, जैसे लोग बाल वाल कट कर रहे थे। और मैंने शायद ये पहली बार देखा था, मैं इससे पहले भी गई थी पर मैंने कभी देखा नहीं, शायद पता नहीं क्या है। और बस मैं तो इस तरफ पानी में पैर डालकर बैठ गई थी, क्योंकि वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अलग ही सुकून था यहाँ पर। हम 5 मिनट मंदिर में बैठे और 10 मिनट इस नदी के बाहर ही बैठे रहे। फिर बाद में इन्होंने बोला कि चलो हमें आगे भी चलना है, और क्योंकि रास्ते में फिर एक और मंदिर पड़ना था,
तो हमने सोचा चलो वो अष्टविनायक जी के भी दर्शन कर ही लेते हैं। अब भोले बाबा ना सही, गणेश जी ही सही, किसी न किसी के तो दर्शन कर ही लेते हैं। तो बस ऐसे हम निकले थे घर से कुछ और सोचकर, और देखो पहुंच कहीं और गए। लेकिन मज़ा यहाँ भी बहुत आया, और यहाँ भी कानों की मस्ती बंद नहीं हो रही थी, और मुझे डर था कि कहीं इसका पैर वैल ना फिसल जाए। और बस ये देखो सेकंड डेस्टिनेशन हमारा ये पहाड़ पर था, हमें ये पहाड़ चढ़ना था। और मुझे रास्ते से देख के ही दूर से बेचैनी होने लगी कि हे भगवान मैं कैसे चढ़ूँगी, क्योंकि ये तीनों तो चढ़ लेंगे, इनकी टेंशन नहीं थी। और ये लास्ट स्टॉप पर मैंने इसका वीडियो लिया है, क्योंकि पूरे रास्ते में आराम आराम से चल रही थी तो मैं कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये मंदिर है लेनाद्री का लेनेश्वर सिद्ध विनायक, और ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था। तो आप सोच सकते हो कि कितना पुराना मंदिर, और यहाँ बहुत बंदर हैं। ये देखिए हम इतना ऊपर आ चुके हैं, और इस पहाड़ की सीढ़ियाँ हैं ना एकदम स्ट्रेट हैं, तो मतलब गिरने का भी काफ़ी डर होता है चलते टाइम उतरते टाइम। लेकिन लकीली उस दिन बारिश बिल्कुल भी नहीं थी, तो जो फिसलन होती है सीढ़ियों की वो काफ़ी कम थी, कम क्या ना के बराबर ही थी। और होता है ना मंदिरों के बाहर सामान बिकते हैं, तो ये देखो बाहर ये मोटरसाइकिल, ये मछली और इतनी बड़ी बड़ी पेंसिल। तो मैं लक्ष्य को वही बता रही थी, हमारे टाइम पे जब नवरात्रों में मेले लगते थे ना, तब ये सारी चीज़ें हमें देखने मिलती थी। और आजकल तो बच्चों को हर टाइम जो मांगो वो मिल जाता है। तो एक अलग ही वैल्यू, अलग ही ये सब चीज़ों का बोलते हैं ना होता है कि अरे वाह देखने मिलेगा, चलो चलते हैं, खरीदो ना सही पर देखने ही चलो। और बस ये देखो रास्ते में फिर एक नदी हमें मिली, और सच में नेचर का तो मैं क्या बताऊँ, मैं दे जाकर आई थी लेकिन फिर भी आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे सामने से जा रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बस शाम को हमने बाहर ही डिनर किया था, तो बच्चों के लिए हमने मंगाई थी पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि आपको पता है कानू को पनीर फेवरेट है, और हमने हमारे लिए मंगाई थी दाल बाटी। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।